दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की एक हैरतंगेज करामत के वाक़े का जिक्र करेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यह वाक़या है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाक़ये का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था, उसके पीछे का वाक़या भी बयान करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हर खासो आम को मालूम है। पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त दे सके, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक चुका, तो हजरत अब्दुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की। कहने लगे, हुजूर, अब आपको शहर में कयाम करना चाहिए ताकि मखलूक ए खुदा आप रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाहिरी और बातिनी फैज़ से फैज़याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मुकाम तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तजवीज़ की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एतता में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं था, ऐ संग दिल राजा, तेरा अहद जिन लोगों पर था वह अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील व खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो कासिद भेजा गया था वह वापस आ गया। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा फरमाया। बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाह अलैह बैठे रहे। फिर आपने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो इसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले कर दिया जाए। जब पृथ्वीराज का गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर जोर न चला तो उसने मुसलमानों पर जुल्मो सितम डाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। फिर उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला कैसे करे। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मशगूल होते हैं, वह जगह खुले आसमान के नीचे है। वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा न कोई रिहाइश है न कोई दुकान। क्यों न ऐसा किया जाए कि एक पागल हाथी को किलो वाली सुराख से जदो खराब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए, फिर उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जानिब मोड़ दिया जाए ताकि वह हाथी सीधे उनकी तरफ भागने लगे, और क्योंकि वह तो इबादत में मशगूल होंगे, न भाग सकेंगे न ही कोई मजाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा पसंद आया, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत भी नहीं कर सकेगा, और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत ही बदमस्त पागल हाथी को जंगल से पकड़कर लाया गया, जो बिल्कुल पागल था। किलो वाली सुराख के साथ उस हाथी को चोटें दी गईं, और इस तरह
उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हल्के की जानिब दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा, खतरनाक और भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हल्के की जानिब दौड़ पड़ा। उसके दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी। वहां मौजूद लोग यह मंजर देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। ये खतरनाक मंजर देखकर लोग डर गए कि कहीं ख्वाजा गरीब नवाजा रहमतुल्लाह अलैह और उनके मसाहबीन हाथी के पांव तले कुचल न जाए। मसाहबीन ने जब पागल हाथी को अपनी तरफ आता देखा तो एक बार उनके होश उड़ गए, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सुकून में थे, इसलिए वह भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। जब आपने यह मंजर देखा तो आपने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ फेंक दी और उस पर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं रुक गया और अचानक से वह पत्थर बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हे पहले जो लोग हाथी से डर रहे थे, वही लोग अब अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आकर आपके हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और लता मंगेशकर का, जो हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका यानी कि एक मशहूर सिंगर रही है, जिन्होंने गायकी के क्षेत्र में बुलंदियों को छुआ था, बहुत नाम कमाया था। लेकिन हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर को शुरू में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वह बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। लेकिन फिर जब लता मंगेशकर एक बार अपनी परेशानियों को लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह में गईं, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गईं, तो उस वक्त उनके साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरा वाकया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर हमारे हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका रही है, यानी कि लता मंगेशकर ने हर तरह के गानों में बहुत नाम कमाया है, चाहे वह क्लासिकल हो, फोक हो या फिर सूफी सॉन्ग। लता मंगेशकर हर जगह बुलंद नजर आती थी। हालांकि पिछले दिनों इस मशहूर गायिका का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, यानी कि लता मंगेशकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। दोस्तों, 7 दशकों तक संगीत की दुनिया में बेताज मल्लिका रहने वाली लता मंगेशकर का आगाज बिल्कुल सादा और बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि उस वक्त फिल्मी गजलें उर्दू जबान में ही लिखी जाती थी और गाई भी जाती थी। जिस दौर में लता मंगेशकर ने इस फील्ड में कदम रखा था, उस दौर में उर्दू जबान का ही चलन था। इसलिए शुरू में लता मंगेशकर का बोलने का लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये देखकर लता जी बहुत मायूस हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसलिए उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गुमनामी की गहराइयों में डूबी हुई लता मंगेशकर अचानक इस फील्ड की बुलंदियों को छूने लगी और बहुत जल्दी कामयाब भी हो गई। इस बात को लेकर जब एक बार एक रिपोर्टर ने लता मंगेशकर से सवाल किया तो उन्होंने इस कामयाबी, इस तरक्की और इस तब्दीली का राज खुद अपनी ज़बानी कुछ यूं बताया। लता जी खुद कहती हैं कि शुरू में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। जैसी कामयाबी मेरे दिल की ख्वाहिश थी, वैसी कामयाबी मुझे नहीं मिल रही थी। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती कि भगवान मुझे भी कामयाबी दे दे और मैं भी एक अच्छी गायिका बन जाऊं। लेकिन उस वक्त कुछ भी बात नहीं बन पा रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जिससे मुझे सराहना मिले और मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक मुसल्ला फकीर से
ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनी। सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं कि वह फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। इसलिए फिर कुछ महीनों के बाद, यानी कि उस फकीर से मिलने के कुछ महीनों बाद ही मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हूँ, यानी कि अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गई हूँ और वहां जाकर मैं अपनी कामयाबी के लिए दुआ कर रही हूँ। ये नजारा देखकर मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। फिर मैंने देखा कि अजमेर दरगाह शरीफ के एक तरफ से एक बुजुर्ग बाबा अचानक जाहिर हो गए। आकर उन्होंने मेरे सर पर शफकत से अपना हाथ रख दिया। फिर वह बुजुर्ग बाबा, जो कि फकीर थे, उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा परेशान न हो, अब तू पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना, जा, तेरी बुलंदी का आगाज अब से शुरू हो गया है। इतना कहकर उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने एक सब्ज रंग की चादर मेरे सर पर उड़ा दी। फिर जब मैं अपने उस ख्वाब से बेदार हुई तो मैंने ख्वाब से जागते ही अपने सभी घर वालों को यह पूरा ख्वाब बता दिया, यानी कि उन्हें बताया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग फकीर बाबा दिखे हैं जिन्होंने कहा है कि बेटी अब तेरी बुलंदी का दौर शुरू हो चुका है। फिर मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अजमेर शरीफ की दरगाह में, यानी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पर हाजिरी देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश बन चुकी थी कि मैं अजमेर शरीफ जाकर हाजिरी दूं। मगर मेरी इन बातों को सुनकर मेरे घर वाले कहने लगे कि बेटा ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सपना तो बस सपना ही होता है, सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ करता, क्योंकि उनके नजरिए में यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन मुझे पता था कि इस्लाम में ख्वाब को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। इसकी वजह यह है कि ख्वाब के जरिए बहुत सारे अंबिया किराम को वही भी भेजी गई थी, इसीलिए इस्लामी नजरिए से ख्वाब बहुत ज्यादा मायने रखता है।